नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज कश्यप। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपके पास 10-15 मिनट हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर 10-15 मिनट नहीं है तो कभी और भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप आर एच फैक्टर के बारे में बताऊंगा, एक आर एच फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ब्लास्टोसिस फीटालिस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने बिल्कुल भी वीडियो छोड़ा तो आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप दोस्तों जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो एबीओ ग्रुपिंग, और एक होती है आर एच ग्रुपिंग। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। एबीओ ग्रुपिंग ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन टू एंटीजन्स। इट डिपेंड्स ऑन टू एंटीजन्स। एंटीजन्स क्या होते हैं? वे केमिकल्स जो कि इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस कराते हैं। केमिकल्स कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग इम्यून रेस्पॉन्स। ये प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी। दोस्तों जैसे हमारी आरबीसी है तो इसके ऊपर दो एंटीजन्स पाए जाते हैं, ए और एंटीजन बी। तो प्लाज्मा में दो एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटी ए एंड एंटी बी। ये एंटीबॉडीज वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रोड्यूस होते हैं। बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो ये बॉडी हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो एंटीजन को खत्म किया जा सके। प्लाज्मा कंटेन्स, हमारे प्लाज्मा पाई जाती है एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। प्रोटीन्स produced in response to antigens, in response to antigens। दोस्तों एंटीबॉडीज एक प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन आ जाता है तो एंटीबॉडी हमारे शरीर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है ताकि उन एंटीजेंस को खत्म किया जा सके। दोस्तों एबीओ ग्रुपिंग में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, एबी, बी एंड ओ।
दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले दोस्तों हमें चेक करना होता है कि डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड, यानी कि जो ब्लड दे रहा है और जो लेना है, उन दोनों का ब्लड आपस में कंपेटेबल है कि नहीं। उसको कैसे देखते हैं ये हम जानेंगे एक टेबल से। ब्लड ग्रुप एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। सबसे पहला कॉलम होगा ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप। फिर होगा एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी। थर्ड ग्रुप होगा एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। चौथा कॉलम होगा डोनर ब्लड ग्रुप का, डोनर ब्लड ग्रुप। दोस्तों ब्लड ग्रुप हमारे यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप में 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ। दोस्तों सबसे पहले हमें जान लेना है दोस्तों, हमारे शरीर में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एंटीजन ए है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों साथ साथ आ जाती हैं तो ब्लड क्लम्पिंग हो जाएगी। दोस्तों जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होता है, उनके अंदर एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, वो ए होता है। इसी प्रकार से जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनके अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनके अंदर ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो बात करते हैं एंटीबॉडीज की। दोस्तों जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके अंदर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होता है, ए, और एंटीबॉडी इनके अंदर प्रेजेंट होती है एंटी बी। उसके अपोजिट, ठीक अपोजिट, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी कौन सी, बी। इसी प्रकार से जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए। दोस्तों अब ए बी ब्लड ग्रुप है इसका, उसमें एंटीजन कौन कौन से होंगे, ए बी होगा और बी भी होगा, पर एंटीबॉडी इसमें एब्सेंट होगी क्योंकि इनमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं, ए और बी, तो एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। ओ में एंटीजन कौन सा होता है, एंटीजन कोई नहीं होता। तो दोस्तों इसमें दोनों ही एंटीबॉडी होंगी, एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी, इसमें दोनों ही प्रेजेंट होगी। दोस्तों अब बात करते हैं डोनर के ब्लड ग्रुप की, कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, ए, उसके शरीर में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है, बी। तो दोस्तों क्योंकि इसके शरीर में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, अगर एंटीजन बी, जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा, अगर ये ब्लड देता है तो इनका क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी। दोस्तों क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तो यानी कि जिसके अंदर एंटीजन बी है वो इसे नहीं दे सकता, तो उसे कौन कौन सा दे सकता है, जिसमें एंटीजन ए हो, एंटीजन ए यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाला, ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए होता है, यानी ब्लड ग्रुप ए होता व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ, इसमें दोस्तों जब दोस्तों इसी प्रकार से ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति में एंटीबॉडी कौन सी थी, ए और बी, पर इसमें एंटीजन कोई सा भी नहीं होता। अब दोस्तों क्योंकि इसमें एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप के में कोई एंटीजन नहीं है तो ये भी ए वाले को ब्लड अपना दे सकता है।
ए वाला क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास एंटीजन कौन सा है? एंटीजन बी। वो दोस्तों अब बात करते हैं कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। दोस्तों जैसे हमने बात किया दोस्तों, किसी पर्सन में सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ए एंटीबॉडी है तो एंटीजन ए नहीं होना चाहिए, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड की, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि ब्लड ग्रुप ए वाले में एंटीजन ए है यानी एंटीबॉडी कौन सी? बी। तो हमारे अगर एंटीबॉडी बी है तो यानी एंटीजन बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एंटीजन कौन सा होना चाहिए? ए, यानी कि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति इसको ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो यानी कि ओ भी इसे दे सकता है। ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है? ए। एंटीबॉडी कौन सी होती है? इसके अपोजिट एंटी बी। क्योंकि एंटीबॉडी बी होती है तो हम इसे कौन ब्लड नहीं दे सकता है? इसके अंदर एंटीजन बी हो, एंटीजन बी हो। और एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है? ए, यानी ये ब्लड ग्रुप से इस ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार से ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं, तो ओ भी से ब्लड दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा होता है? बी। और एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटी ए। क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कौन सी है? ए, तो यानी कि एंटीजन जिसमें ए हो वो इसे ब्लड नहीं दे सकता। तो कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ब्लड दे सकता है? जिसमें एंटीजन बी हो, यानी कि बी वाला इसको ब्लड दे सकता है। और क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ओ वाला भी इसको ब्लड दे सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। इसमें एंटीजन कौन सा होता है? ए होता है और बी होता है। एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। दोस्तों क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती तो किसी का भी ब्लड ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड ले सकता है। ये ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता, पर एंटीबॉडी कौन सी होती है? दोनों एंटीबॉडी, मतलब कि एंटी ए बी और एंटी बी बी। तो यानी दोस्तों एंटी ए होने की वजह से एंटीजन ए से ब्लड नहीं ले सकता, एंटीबॉडी बी होने की वजह से एंटीजन बी से ब्लड नहीं ले सकता, इसके अंदर एंटीजन बी हो जिसके आरबीसी पर। तो यानी कि दोस्तों ये ना ए से ले सकता है ब्लड, ना ही बी से ले सकता है और ना ही ए बी से। दोस्तों ये ब्लड केवल ले सकता है, इसे केवल ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप वाले को केवल ओ ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हमें पता है, एक बात और पता चलती है दोस्तों कि जो ओ है, देखिए दोस्तों ए को भी ब्लड दे रहा है, बी वाले को भी ब्लड दे रहा है, ब्लड ग्रुप ए बी वाले को भी दे रहा है और ओ वाले को ब्लड दे रहा है। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि ओ एक यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी ब्लड दे सकता है, बी वाले को भी, ए बी वाले को भी और ओ वाले को भी, यूनिवर्सल डोनर। इसी प्रकार से दोस्तों जो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो दोस्तों जैसे हमने टेबल में देखा, ओ ब्लड ग्रुप वाला हर ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। और ए बी वाला सभी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ब्लड ले सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, अगर जैसे ए का है, जैसे ब्लड ग्रुप बी के व्यक्ति ने मान लीजिए ए रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट मतलब जिसको ब्लड लेना है वो ब्लड ग्रुप ए है, और जिसको ब्लड देना है उसका ब्लड ग्रुप, डोनर का ब्लड ग्रुप बी है। तो दोस्तों इसमें एंटीजन कौन सा है? इसमें एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए। और एंटीबॉडी कौन सी है इसमें? एंटीबॉडी एंटी बी। तो दोस्तों क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी बी, तो ये
ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ब्लड नहीं ले सकता है जिसमें एंटीजन एंटीजन कौन सा हो, बी हो, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर क्योंकि एंटीबॉडी बी है तो हम एंटीजन बी वाले व्यक्ति का ब्लड नहीं ले सकते, एंटीजन बी वाले का ब्लड नहीं ले सकते। तो दोस्तों अब देखिए दोस्तों, क्योंकि अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सा एंटीजन है, एंटीजन बी, और एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीजन कौन सा एंटीजन, एंटीजन क्या है बी, और एंटीबॉडी कौन सी है उसमें एंटी ए। दोस्तों अभी हमने क्या देखा दोस्तों, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सी बॉडी है एंटीबॉडी, उसके अपोजिट होती है एंटी बी है, एंटी बी है यानी कि एंटीजन बी वाले का नहीं ले सकता है जिसमें एंटीजन बी हो। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप बी में क्या है, एंटीजन कौन सा है दोस्तों बी, तो यानी कि हम इसका ब्लड नहीं ले सकते, यानी कि ये ट्रांसफ्यूजन गलत है, कंपेटेबल नहीं है। सेम सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, सेम ग्रुप सेम एंटीजन एंड एंटीबॉडी should not be present, should not be present। दोस्तों अब बात करते हैं आर एच ग्रुपिंग की। दोस्तों आरबीसी के ऊपर एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आर एच। दोस्तों आर एच सबसे पहले रीसस मंकी में पाया गया, इसीलिए इसका नाम आर एच पड़ा है। दोस्तों ये भी एक एंटीजन होता है, ये लगभग 80% ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, जिनमें ये पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनके ब्लड में नहीं पाया जाता, जिनके आरबीसी पर नहीं पाया जाता उन्हें कहते हैं आर एच निगेटिव। It is another antigen, it is another antigen present। दोस्तों इस साइन का मतलब है प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट, इट इज अनदर एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। Nearly 80% human beings have this antigen। लगभग 80% ह्यूमन बींग्स में ये एंटीजन पाया जाता है। whose RBCs contain this antigen known as RH पॉजिटिव। जिनके ब्लड ग्रुप में जिनकी आरबीसीज पर एंटीजन पाया जाता है उन्हें कहते हैं हम RH पॉजिटिव। एंड whose RBCs doesn't contain this antigen known as RH नेगेटिव। अगर दोस्तों कोई आर एच निगेटिव वाला पर्सन है, उसको अगर उसका ब्लड अगर एक्सपोज हो जाए आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन से, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एंटी आर एच एंटीबॉडीज बनने लगेगी। इफ आर एच नेगेटिव पर्सन्स blood is exposed
टू RH पॉजिटिव ब्लड। His body begins to produce anti-RH एंटीबॉडी। अगर जिस पर्सन के अंदर RH स्ट्रक्चर नहीं पाया था, जिस पर्सन का ब्लड RH निगेटिव है, अगर उसका ब्लड एक्सपोज हो जाता है RH पॉजिटिव ब्लड के साथ, तो उसके अंदर एंटी-RH एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। तो दोस्तों हमें ब्लड डोनेट करने से पहले, ब्लड लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ब्लड ग्रुपिंग का भी और साथ में RH स्ट्रक्चर का भी।